हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो अब हम एक क्विक रीडिंग करेंगे ट्विन फ्लेम्स की कि अभी एट प्रेजेंट मैस्कुलिन की लाइफ में क्या चल रहा है। इट विल बी अ क्विक रीडिंग जानने के लिए मैस्कुलिन की लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा है। ओके, मैस्कुलिन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन इन मैस्कुलिन लाइफ। मैस्कुलिन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ओके, इफ़ यू रियली वांट टू कांटेक्ट फॉर पर्सनल रीडिंग, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अभी हम करंट सिचुएशन देखेंगे। ओके, तो भाई साहब मैस्कुलिन जो हैं इस टाइम उनको काफ़ी लोग और उनके अपने थॉट्स भी तंग कर रहे हैं कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तुम्हें इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, बाकी चीज़ों का क्या होगा, इस कनेक्शन की तरफ बढ़ना नहीं चाहिए। ये उनके कार्मिक भी हो सकते हैं या सोलमेट भी हो सकते हैं, बट जितना मैं देख पा रही हूँ वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके जो उनको प्लेजर मिलता है आपके थॉट्स के साथ, आपके बारे में इतना सोच के जो उनको प्लेजर मिलता है, वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। अपने इमोशंस को अपने इमोशंस को सारे आपकी थॉट्स की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। हाँ, और आसपास की जो भी थॉट्स और जो भी उनके लोग उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं उन सबको इग्नोर कर रहे हैं। वो एक नया विजन भी उनको दिख रहा है, इसमें एक नई आशा उनके मन में जाग रही है, उनके अंदर एक नई आशा जाग रही है अपनी मैस्कुलिन को लेकर, और उनका पर्सपेक्टिव इस रिलेशनशिप को लेकर भी काफ़ी चेंज हो रहा है। कुछ पास्ट में हुआ है जिस चीज़ ने उनको थोड़ा सा पेन दिया है, उनको प्लेजर मिलता है आपके बारे में सोच के, और वो एक आप इस रिलेशनशिप को समझ पा रहे हैं, एक नई दिशा से देख पा रहे हैं। पर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पास्ट में हुआ है जो बार बार वापस आ जाता है और उनको आपके पास आने से रोकता है। हो सकता है आप दोनों के बीच किसी भी तरह की लड़ाई हुई हो सकता है आपने उनको कुछ बोला हो जो उनको हर्ट कर गया हो, और हो सकता है बट वो लाइट को अभी नहीं देख पा रहे हैं, ब्राइटर साइड की लाइट को। जब वो एकदम से अपने पास्ट में एकदम से चीज़ें और थॉट्स उनको इतना तंग करते हैं तो वो उससे बाहर लाइट को देख ही नहीं पाते हैं। बट यस, उनको पता है कहीं ना कहीं डीपर लेवल पे ये चीज़ें कि आप दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। जो भी तंग करे इस ट्विन फ्लेम के हम एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ जो भी तंग करें ट्रांसफॉर्मेशन तो होनी ही है, वो चाहें चाहे ना चाहें। अगर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो आपके ऑफकोर्स मैस्कुलिन में भी चेंजेस आएंगे, और ज़रूरी भी है वो चेंज। कब तक वो एक अंधेरे में बैठे रहेंगे और कुछ चीज़ उनको लगता है कि कोई चीज़ है, और जब वो ये इतने इतने डीप पेन में चले जाते हैं, वो सैड हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कोई चीज़ आपकी तरफ आने से उनको रोक रही है। हो सकता है कि वो आपकी उनकी मैरिड लाइफ भी हो या आपकी मैरिड लाइफ हो जो आपके पास आने से उनको रोक रही हो। बट आप अगर ध्यान से देखें इस कार्ड को तो ताला बंधा नहीं हुआ है, ताला ऑलरेडी खुला हुआ है, बस वो देख नहीं पा रहे हैं कि ताला खुला हुआ है। वो गेट खोल के किसी भी वक्त आपके पास आ सकते हैं, कुछ उनको रोक रहा है आपके पास आने से। कनेक्शन के बारे में तो मैं श्योर हूँ कि उनको पता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो मैं इतनी श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि कनेक्शन के बारे में तो उनको पता है कि ये कनेक्शन डिफरेंट है। ये कनेक्शन एक
सोल लेवल का कनेक्शन है। टेलीपैथिकली अगर आप उनको कोई मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हो तो उनको रिसीव हो रहे हैं, और वो उन्हीं थॉट्स और उन्हीं टेलीपैथिक कनेक्शन की वजह से आगे मूव कर पा रहे हैं। बट कभी कभार आपको भी उनके सॉरो, उनकी सैडनेस फील होती होगी, और वो खुद को बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं इस टाइम आपके पास आने से। आप इस पाथ पे इस टाइम अकेले चल रहे हैं। आपको पता है, आपके अंदर वो विजडम है और वो नॉलेज है जो आपको इस टाइम पे चाहिए है दूसरों को गाइड करने के लिए। हो सकता है आप अपनी दिशा में दूसरों की हेल्प करने और गाइडेंस की तरफ बढ़ गए हों, और आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ से कहीं ना कहीं एक लाइट की तरफ बढ़ रहे हो, अपने ट्रुथ ढूंढने की तरफ बढ़ रहे हो। डिवाइन फेमिनिन ये आपके लिए है। आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ते जाओ, वो पीछे पीछे तो आएंगे, आज नहीं तो कल तो आएंगे। लेट गो करना भी सीख रहे हो आप लेट गो करना सीख रहे हो धीरे धीरे। कुछ आता है, फिर से आप वापस जाते हो, बट वो अब ज़्यादा देर नहीं ठहर पाता। धीरे धीरे आप लेट गो कर रहे हो चीज़ों को, आप लेट गो कर रहे हो अटैचमेंट्स जो उनसे हो सकती हैं आपको, वो लेट गो कर रहे हो। और जैसे जैसे आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, आप हार्मनी में आ रहे हो, आप बैलेंस में आ रहे हो, आप अपने पावर में बोल सकते हैं, अपनी पावर में आ रहे हो। आप डेली किसी ना किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। ये बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है, बहुत हैवी हो सकता है आपके लिए। कोई कोई दिन, किसी दिन आपको अपने मैस्कुलिन की फीलिंग्स फील होती हों, किसी दिन आपको लगता हो आप लेट गो नहीं कर पा रहे, आप अटैचमेंट नहीं हटा पा रहे, तो यूनिवर्स या आपके मैस्कुलिन ज़रूर कुछ ऐसा करेंगे। वो आपको ये इल्यूजन से बाहर निकालने में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, ये वीकली रीडिंग होगी। इस वीक की रीडिंग, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल नंबर पे या मैसेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, किसी सिचुएशन में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, बट जिनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आई थिंक आप अपने सोलमेट या कार्मिक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, बट जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो डार्लिंग, आप हैप्पी नहीं हो। क्या बात है। तो देखते हैं आपके मैस्कुलिन की इंटेंशन आपके लिए क्या है। अब देखो, इस सिचुएशन में जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है, आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, बट आपको पता है कि आप दोनों ही हैप्पी नहीं हो। हाँ, आपके मैस्कुलिन की इंटेंशन आपके लिए क्या है? मैस्कुलिन की इंटेंशन आपके लिए क्या है? वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा। इट मीन्स कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपके जो मैस्कुलिन हैं, डोंट माइंड, वो थोड़े से इगोइस्टिक भी हो सकते हैं। उनके अंदर एक ईगो भी है। वो कॉन्शियसली अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, चाहे वो नहीं जानते हैं, सब कॉन्शियसली वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके। अब देखते हैं आपकी इंटेंशन उनके लिए क्या है। आपकी इंटेंशन, आपकी इंटेंशन, डिवाइन फेमिनिन की इंटेंशन क्या है? डिवाइन फेमिनिन की इंटेंशन अपने मैस्कुलिन के लिए क्या है? डिवाइन फेमिनिन, आप इस टाइम चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हो, अपने सोलमेट्स के साथ बिजी हो, सेलिब्रेट कर रहे हो लाइफ को, सेलिब्रेशन में जा रहे हो, हैप्पी हो, बट कोई चीज़ आप इधर इग्नोर भी कर रहे हो। क्या चीज़ इग्नोर कर रहे हो बॉस? ओके, थोड़ा क्लियरिटी ले लेते हैं इसमें। प्लीज़ सेलिब्रेशन कार्ड को थोड़ा सा क्लियर करें। प्लीज़ सेलिब्रेशन कार्ड को थोड़ी सी क्लैरिटी दें।
आप आप आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ गई है कि आप धीरे धीरे ग्लो करना शुरू कर रहे हो, आप धीरे धीरे डिवाइन के साथ कनेक्ट होना शुरू कर रहे हो और अपने स्ट्रेंथ में आ गए हो और अपने सोल फैमिली के साथ काफ़ी हैप्पी रहते हो, अपने जो सोल फैमिली के फ्रेंड्स हैं उनके साथ काफ़ी बिजी हो, हैप्पी हो, मस्त हो अपनी लाइफ में इन शॉर्ट। तो आउटकम देख लेते हैं आने वाले एक हफ्ते में, इसका आउटकम क्या है, आउटकम क्या है आने वाले एक हफ्ते में। कार्ड्स चांसेस आर हाई कि वो आपको खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते आपके पास आए, आपको मैसेज करें और वो एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं आपको मैसेज या कॉल करने की। मुझे ये लगता है कि इस आने वाले टाइम में आप ऐसी पोजीशन पे होगे जहाँ आप उनको गाइडेंस करने की आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे पॉसिबिलिटी है कि वो आपके पास आएँ और सब कुछ छोड़ के आएँ और एक डिवाइनली रिश्ता आपके साथ जोड़ें और मतलब उनको परवाह नहीं है आगे कि फ्यूचर का क्या है, वो प्रेजेंट पे ही ज़्यादा फोकस्ड हैं और जो कि अच्छा भी है। और वो ये सब कुछ डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रहा है, ये सब कुछ मैस्कुलिन जो भी एक्शन लेंगे, न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ हैं न्यू बिगनिंग की। तो चलिए अब थोड़े से लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके मैस्कुलिन की तरफ से। मेरे फेवरेट कार्ड्स हैं ये। तो लव मैसेजेस फॉर फेमिनिन फ्रॉम मैस्कुलिन। नाइस। यू अप्रिशिएट मी, आप अप्रिशिएट करते हैं उनको। यू अप्रिशिएट मी। 2 कार्ड्स और निकालेंगे। मैसेजेस फ्रॉम मैस्कुलिन, मैसेजेस फॉर मैस्कुलिन, मैसेजेस फ्रॉम मैस्कुलिन। यू मेक मी अ बेटर पर्सन। ऑफ कोर्स मैस्कुलिन और ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप भी बेटर पर्सन बनाने के लिए है। कल से बेहतर आज हम ज़रूर बनेंगे, राइट। यू लुक डीप इनटू माई आइज़। आपको उनकी हो सकता है आइज़ ज़्यादा पसंद है या आप सोल कनेक्शन ढूंढने के लिए उनकी आइज़ में ज़्यादा डीपली कनेक्ट होना पसंद करते हो। सोल कनेक्शन हमारा आइज़ के थ्रू ही होता है, जब हम अपने काउंटर पार्ट की आइज़ में देखते हैं और हम कुछ ऐसा देख पाते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। ऑफ कोर्स ये रिलेशन ही ऐसा है। एक कार्ड और निकाल दिया। यू मेक मी फील अलाइव। आपके साथ रह के उनको पैशनेट फील होता है। काफ़ी ऑफ कोर्स ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का मतलब ही एक दूसरे को लाइफ फील कराने के लिए है। बहुत जॉयस फील करते होंगे वो। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ज़रूरी नहीं है अगर मैस्कुलिन इस टाइम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हैं, आपको सिर्फ रिसेप्टिव रहना है जो भी आपकी तरफ आएगा उसके लिए। ओके गाइस, तो ये थी वीकली रीडिंग ट्विन फ्लेम्स के लिए। अगर आप रीडिंग्स देखते हैं तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।